और इस अवसर पे गांधर संगीत महाविद्यालय के 44वें वार्षिक उत्सव पर मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, जो गायन था मुझे लगा शायद उनके गले में सरस्वती का वास हो गया हो, और जो नृत्य था, जो गणेश 15 हो रही थी, उसमें मुझे तो ऐसा लगा साक्षात देवी यहाँ पे स्टेज पर आ गई हो। मैं मंत्रमुग्ध हो गया था उसमें। तो उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ बहुत बहुत। और मयंक गोयल, जो अरुण गोयल जी, सुभाष जी और तारा आंटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तारा आंटी से मैं आज से नहीं, बचपन से ही उनको जानता हूँ। 1994 जब डॉक्टर कुंवर जो मेरे ताऊ जी हैं, मैं उनके पास रहा करता था, तो उनके पास मेरा आना जाना था। और मेरे बड़े भाई भी जब 6 साल के थे तो उन्होंने इसी विद्यालय में एडमिशन लिया संगीत के लिए, और 13 साल की उम्र तक वो यहाँ पर विधिवत शिक्षा उन्होंने ली। और हर जैसे आज ये परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, तो उन्होंने भी इसी तरीके से परफॉर्म किया था। और उनके मैसेज भी आज मेरे पास आ रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस मंच पर आके मैं भी अपने आप को गदगद फील कर रहा हूँ। तो मेरी सभी बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। आज एक और उपलक्ष्य है, डॉक्टर तारा आंटी की एक किताब जिसका नाम है मैं भी एक तारा, उसका लोकार्पण। और जब डॉक्टर तारा आंटी को पता चला कि मैं परसों एक कवि सम्मेलन में, जहाँ दिनेश रघुवंशी जी और आपके शंभू शेखर जी को मैं सम्मानित करना था रामलीला मैदान गाजियाबाद में, कि मैं आ रहा हूँ, तो वो विशेष तौर पर मेरे लिए अपनी किताब लेकर आई और मुझे भेंट की। तो मैंने जब उसे रात में जाके पढ़ा तो मुझे उसके शीर्षक ने बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मैं भी एक तारा। तो मैंने उसे देखा कि एक तारे में कितना तारा है, और एक तारा में कितना तारा, और तारा में कितना एक तारा है। मैंने पूरी किताब लगभग मेरे को टाइम लगा, लेकिन पूरी तो बहुत नहीं पढ़ पाया, लेकिन उस पर कुछ उम्दा शेर जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने उन पर ध्यान दिया। आप लोग भी अगर उसको सुनना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। जो पहली ही उनकी शीर्षक गजल थी, उसका ही एक शेर है ये, कितना भी हो पारा मुझ में, होगा भी एक तारा मुझ में, अपने अपने घर बनवा लो, मिट्टी मुझ में, गारा मुझ में। ये उनका लेखन है, क्योंकि वो डॉक्टर कुंवर मेरे जो ताऊ जी थे, उनकी पीएचडी के स्टूडेंट थी, और उनके स्टूडेंट पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। डॉक्टर कुमार विश्वास, जो आज सब पूरी दुनिया जानती है, डॉक्टर तारा गुप्ता उन्हीं में से एक हैं। और उनका दूसरा शेर मुझे अच्छा लग रहा है उनकी किताब के ऊपर बोलना, जिससे कि उनकी जो आवाज़ है, जो उन्होंने अपने जीवन का अनुभव है, वो अपनी इस किताब में उतार दिया है। और ये शायद उनकी तीसरी किताब है। उनकी 2 किताब की भूमिका मेरे ताऊ जी ने ही लिखी थी। उनका दूसरा शेर है, उसमें मुझे ताऊ जी की भी याद आई, क्योंकि वो बहुत सकारात्मक लिखते थे। तो इस सीढ़ियाँ पत्थर की थी पर मैं चढ़ी तो यूं हुआ, पत्थरों का फूल जैसा आचरण होने लगा। ये एक पॉजिटिविटी है। बच्चों को खास तौर से मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा नेगेटिव आजकल चल रहा है, बच्चे थोड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं आजकल जो माहौल है। तो मैं उन सबको ये बताना चाहूँगा कि उस तनाव से मुक्त रहिए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आइए और आगे बढ़िए। और उनका एक दूसरा जो दोहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लुप्त हुई इंसानियत नकली सा प्यार, मोटी मछली कर रही छोटी का आहार। ये इनका एक दोहा है जो मुझे खास तौर से बहुत अच्छा लगा। अभी रचना जी ने परफॉर्म किया था, तो आज से ठीक लगभग 2 साल पहले एक यशपाल शर्मा जी, जो बहुत बड़े कलाकार हैं, ग्रेटर नोएडा हमारा एक कार्यक्रम था, मुझे उन्हें सम्मानित करना था। तो वहाँ भी उन्होंने एक मेरे ताऊ जी के गीत पर परफॉर्म किया था, बद्री बाबुल के अंगना जाइयो, बहुत ही फेमस गीत है वो। तो उस समय इतना अच्छा उन्होंने नृत्य किया कि सारे भाव विभोर हो गए। इवन एक महिला ने आकर तो उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया, इतना अच्छा नृत्य। तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो उन्होंने इतना अच्छा नृत्य किया। डॉक्टर तारा आंटी ने मुझसे कहा था, हालांकि आज का माहौल मुझे ऐसा लग नहीं रहा बच्चों का माहौल है उन्होंने कहा था कि आप आए हैं तो थोड़ा सा अपने काव्य का कुछ
अपना लिखा हुआ सुनाइएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ, ज़्यादा समय तो टाइम नहीं लूँगा मैं। जब हमें प्यार हो जाता है तो हम उसमें खो जाते हैं, तो उसके ऊपर ही मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। मुझको अक्सर ऐसा क्यों लगता है, मुझको अक्सर ऐसा क्यों लगता है, मैं ठहर भी जाऊं मुझ में तू चलता है। मुझको अक्सर ऐसा क्यों लगता है, हर कोई चाहे तुझे इसका मुझे है रंज, हर कोई चाहे तुझे इसका मुझे है रंज, सितारे बहुत हैं पर मुझको चांद दिखता है। बारिश की चाहत में तू अंधेरे से न डर, ये शायद बच्चों को अच्छा लगेगा, उनके लिए भी है ये। बारिश की चाहत में तू अंधेरे से न डर, काली घटा से तो आसमां भी गिरता है, काली घटा से तो आसमां भी गिरता है। कोई ले तेरा नाम रुकते मेरे कदम, कोई ले तेरा नाम रुकते मेरे कदम, तेरा नाम मेरे नाम से कहाँ मिलता है। तेरा हाल मुझसे ही क्यों पूछती है दुनिया, लगता है शायद हर कोई मेरे प्यार से जलता है। गिरता हूँ मैं अगर तो मुझको संभालो, गिरता हूँ मैं अगर तो मुझको संभालो, जिसका प्यार अंधा है वो ही इसमें गिरता है। एक अपनी दूसरी रचना की कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा। हमने देखा है जब कभी हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो हमारी आंखों से आंसू छलक आते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि ज़्यादा मत हंसो वरना रोना पड़ जाएगा। तो इसी संदर्भ में मैंने कुछ लिखा है। हंसने से कभी कभी आंसू छलक जाते हैं, जिन्हें दिल दो वो ही इसे क्यों तोड़ जाते हैं। हंसने से कभी कभी आंसू छलक जाते हैं, जिन्हें दिल दो वही इसे तोड़ जाते हैं। फूलों से भी उनकी रजा कब पूछते हैं लोग, फूलों से भी उनकी रजा कब पूछते हैं लोग, कभी मंदिर तो कभी सड़क पर बिछाते हैं, कभी मंदिर तो कभी सड़क पर बिछाते हैं। कभी था आशियाना यहाँ, आपने देखा होगा आजकल गांव से हम सब विस्थापित होकर किसी काम के सिलसिले में या कुछ भी सिलसिले में शहर की तरफ आते चले जा रहे हैं और अपने घर को जो हमारे माँ बाप ने बनाया था वहाँ उसको पीछे छोड़ चुके हैं। तो कभी का आशियाना यहाँ अब ये खंडर हुआ, जिन लम्हों से खुशी मिली वो लम्हे ही रुलाते हैं, जिन लम्हों से खुशी मिली वो लम्हे ही रुलाते हैं। किस्मत की नाव मिलती तो साहिल पर भी पहुँचते, किस्मत की नाव मिलती तो साहिल पर भी पहुँचते, हम तो कागज की कश्ती से बस दिल बहलाते हैं, हम तो कागज की कश्ती से बस दिल बहलाते हैं। वक्त की आंधी ने घर की दीवारें छोड़ी न छत, तन पर बचे कपड़ों से ही बस इज्जत बचाते हैं। पाँव तले की जमीन ही जब खिसकी हमारी, उड़ते हुए परिंदे हमें आसमां से चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा गरीबी एक ऐसी चीज़ है जहाँ कोई किसी की इज्जत नहीं करता, ना इज्जत मिलती है ना रोटी। तो वही चीज़ है कि जब गरीबी आती है तो सब उसकी मजाक ही बना रहे होते हैं। जिनको चलने के लिए हमने ही उंगलियां दी, बच्चों को हम बहुत चलना सिखाते हैं तो अपनी उंगली पकड़ के, तो जिनको चलने के लिए हमने ही उंगलियां दी, कैसे चलना है हमको आज वो सिखाते हैं। आज वही हमारी गलती हमें बता रहे होते हैं। तो बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा, बच्चों जिस माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया है, जिसने तुम्हारे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तो तुम उनके आदेश का पालन करो, उनके आदर्शों पे चलो, जो वो कह रहे हैं उनका कहना मानो। तो ये मैं इस अपने शेर संदेश देना चाहूँगा। जिनको अपना समझ अपना सब लुटा आए थे हम, जिनको अपना समझ अपना सब लुटा आए थे हम, चलो मुखलसी में अब उनको भी आजमाते हैं, चलो मुखलसी में आज उनको भी आजमाते हैं। जब जिंदगी में प्यार के नाम कुछ ना बचा, खुश रहने को हम प्यार के गीत ही गुनगुनाते हैं। हंसने से कभी कभी आंसू छलक आते हैं, हंसने से कभी कभी आंसू छलक आते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार।